हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और माइंड प्रोग्रामर हूँ दोस्तों। हर बार की तरह कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही हेल्पफुल आज आप सीखने वाले हैं, जिससे आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होने वाली। तो आइए शुरुआत करते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कुछ ऐसी बातें आपने सुन ली और उस बात को आपके मन से निकालना बहुत मुश्किल हो गया? वो आवाज, वो शब्द, वो सारे स्टेटमेंट आपको बार बार सुनाई दे रहे हैं, या आपने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे आप अपने मन से निकालना चाहते हैं, अपने सोच से निकालना चाहते हैं, पर वो निकल नहीं पा रहा है, राइट? और या तो आपको अंदर कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, कुछ ऐसे इमोशंस है जो नेगेटिव है, चाहे वो डर है, इनसिक्योरिटी है, इस तरह के कुछ ऐसे नेगेटिव फीलिंग है जिसको आप बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पर आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आई एम श्योर कभी ना कभी हम इस तरह की स्थिति से गुजरते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की स्थिति में बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ सवालों के जवाब दूंगा और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे माइंड के विषय में है, जो हमारी सोच के विषय में, जो हमारे मन के विषय में, उन सारी चीजों को आपको आज शेयर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो होता क्या है, आप इन चीजों को बारीकी से समझे। यदि आपके पास नोटबुक है, पेन है, तो आप उसको लेके बैठ सकते हैं और लिख सकते हैं चीजों को। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे ये बाहर जो भी चीजें हो रही है, चल रही है, इससे हम अपने 5 सेंसेस से समझते हैं। हमारे पास 5 सेंसेस है, राइट? हम देखते हैं चीजों को, हम सुनते हैं, हम टच से महसूस करते हैं, स्मेल करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो इन 5 सेंसेस से हमें बाहर क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, ये सारे जो इंफॉर्मेशन है, इसे हम अपने ब्रेन के अंदर लेके जाते हैं, राइट? हमारे ब्रेन के अंदर उसको प्रोसेस करते हैं, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। ये आपको पता है। अब होता है क्या कि जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को बाहर से अंदर की तरफ ले रहे हैं, तो वहां पे एक फिल्टर का प्रोसेस होता है जिसे फिल्टरेशन कहते हैं, जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन को हमारा माइंड क्या करता है, डिलीट कर देता है, बिल्कुल उसे हटा देता है, क्योंकि वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसको वो डिस्टॉर्ट कर देता है, उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है, और कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको वो जनरलाइज कर लेता है। तो ये पूरे प्रोसेस के बाद जो इंफॉर्मेशन है, जो बाहर चीजें हुई है, वो आपके माइंड के अंदर जाती है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंफॉर्मेशन बाहर थी, आपने उस इंफॉर्मेशन को लिया और अपने मन के अंदर क्या किया, आपने उसको रिप्रेजेंट किया, मतलब आपने उसको फिर से एक अच्छा सा आकार देके, जो भी आपका फिल्टरेशन है, देके आपने उसको अपने मन के अंदर रखा है। तो जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन के अंदर, अपने मन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये प्रोसेस जो कहलाता है, इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो हम किसी भी चीज को बाहर से अंदर की तरफ लेके आए, जो बेसिकली इंफॉर्मेशन है। पर होता क्या है कि जो ये 5 सेंसेस है, इन 5 सेंसेस में कुछ एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा सेंस होता है जिसके तरफ आपका झुकाव ज्यादा होता है। मतलब कि आप जो विजुअल इंफॉर्मेशन है, शायद उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एक ऐसा सेंस है जिसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है? चाहे वो विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, काइनेस्थेटिक मतलब फीलिंग्स हो सकता है। तो कोई भी एक ऐसा सेंस है जिसको आप ज्यादा क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इससे कहा जाता है प्रेफरेंस सिस्टम। जो हमारा, हम एक एक जो हमारा सेंस है उसको हम ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं दूसरे सेंस से। इसका मतलब ये नहीं कि आप, जो आपके ब्रेन के अंदर, जो आपके माइंड के अंदर जो बाकी इंफॉर्मेशन है, बाकी सेंसेस से मिले जो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो विजुअल हो, ऑडिटरी हो, आपका टेस्ट हो, स्मेल हो, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। पर एक जो पार्ट है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए एक इवेंट हो रही है। एक इवेंट का मतलब, माइंड के कॉन्सेप्ट में हम क्या कहते हैं, जो भी घटनाएं हमारी लाइफ में चल रही है, हर एक, जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी एक इवेंट है, तो हम इसे इवेंट कहते हैं, राइट? तो एक इवेंट है, ठीक है? आपने उसको क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को, उस इवेंट को अपने ब्रेन के अंदर आप लेके आए, अपने मन में उसको लाया, आपने फिल्टरेशन किया, ओके? अब इसमें आप देखेंगे कि आप चीजों को देख रहे हैं, लोग हैं आपके सामने,
ठीक है, पूरा पिक्चर है, उसमें कुछ स्टेटमेंट भी हैं, लोग कुछ कह रहे हैं, राइट, और इसके जरिए एक फीलिंग भी आपके अंदर तैयार हो रही है। तो अब जब ये इवेंट हो चुका है तो इसमें कुछ ऐसी बात कही गई है जिसपे आपका ध्यान बार बार जा रहा है, जबकि वो इंसान है, आपने उस इंसान को देखा खड़ा है, उससे आपने बात की, तो इंसान का चेहरा शायद उतना आपको याद नहीं आ रहा है, या वो बाकी आसपास लोग क्या थे, जो दिखने वाली चीज उतना आपके जहन में उतनी सारी चीजें नहीं आ रही, बस एक चीज, वो जो स्टेटमेंट है वो आपको बार बार याद आ रही है, वो बातें आपको बार बार याद आ रही है। तो इसका मतलब कि ये जो आपके सामने जो पूरा का पूरा इवेंट है, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन थे, पर जो ऑडिटरी वाला इंफॉर्मेशन है, जो बातें कही गई, वो अभी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। और फिर जब हमारा मन क्या करता है, किसी एक सेंस के पार्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है, तो फिर उसको अलग तरह से रिप्रेजेंट करता है, और वो बार बार आपको परेशान करता है, यदि वो नेगेटिव वाला है। पॉजिटिव वाला तो अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं, हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम चलता है। तो इस पूरे दुनिया में 3 तरह के लोग रहते हैं, मतलब 3 तरह के लोगों का मतलब हो गया कि हर कोई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, पर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद 3 तरह के ऐसे लोग हैं जो एक इंफॉर्मेशन को, मतलब एक सेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जो इंसान विजुअल इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उसे हम कहते हैं विजुअल टाइप के पर्सन, ठीक है। उसी तरह से जो शब्दों को, वर्ड्स को, जो कही गई चीजें हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो उसको हम लोग ऑडिटरी कहते हैं, मतलब जिसके लिए सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है वो काइनेस्थेटिक, मतलब वो ज्यादातर समय चीजों को फील करता है, किसी ने कुछ कहा तो उसको फील करता है, हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है, एक्साइटेड भी अच्छे से बहुत जल्दी तरीके से वो फील करता है, तो फीलिंग से बहुत ज्यादा उसका रिश्ता है। तो ये 3 तरह के लोग आपको मैक्सिमम हर जगह मिलेंगे पूरे दुनिया में, ठीक है। पर एक और तरह का पर्सन होता है, एक तरह के और इंसान होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑडिटरी डिजिटल, जो कि ऑडिटरी का पार्ट है। तो ये जो ऑडिटरी डिजिटल होते हैं, ये लॉजिक वाले होते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिक लगा के चीजों को समझते हैं। ये इमोशंस को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इनके लिए सुनना इंपॉर्टेंट है, पर लॉजिक को लेके बहुत ज्यादा चलते हैं। तो ये जो 4 तरह के लोग हैं, ठीक है, ये पूरे आपके आसपास है, और आप भी इनमें से एक है। अब सवाल आ रहा है कि मैं ये चीजें क्यों शेयर कर रहा हूं। जी हाँ, मैं इसलिए आपको ये चीजें बता रहा हूं क्योंकि आज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को समझना, अपने सिस्टम को समझना। ओके, जब आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं, आपके अंदर जो क्वालिटीज है, जो आपके पोटेंशियल है, उसको आप बहुत अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। और जो आपकी कमजोरियां हैं, जिससे कल जाके आपको नुकसान पहुंच सकती है, तो आप उस पर वर्क करके उससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने विषय में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने अभी तक 2 चीजों को समझा। एक, हमने समझा कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जिस तरह से हम बाहर से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको हम अपने ब्रेन में रिप्रेजेंट करते हैं। एनएलपी में ये सारे कॉन्सेप्ट, एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, माइंड का एक बेहतरीन साइंस है, जिसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ और सिखाता भी हूँ। यहाँ इस साइंस को बहुत अच्छे से क्या किया जाता है, समझाया जाता है, शेयर किया जाता है इस चैनल में। तो उसी के कॉन्सेप्ट में भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी के प्रोग्राम को समझने के लिए, कि कोई इंसान कैसा है। ओके, और उसके बाद आता है प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम। प्रेफर्ड थिंकिंग मतलब एक इंसान एक इंफॉर्मेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और इसके बाद जो तीसरी चीज है जो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसको कहते हैं सब मोडालिटी। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके विषय में बहुत कुछ कहता है। तो अब मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं कि एक इवेंट हुआ जहां पे कुछ बातें कही गई और बात मुझे बार बार याद आ रही है। तो जब आप किसी बात को याद करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें वो सेंटेंस जो कहा गया, जो वाक्य कहा गया वो है। अब उसको किस तरह से, उसका टोन कैसा था बोलते समय, उसकी वॉल्यूम कैसी थी, ओके, उसका पिच कैसा था, ये सारी चीजें आपके मन के अंदर चली जाती है, राइट। और अमेजिंगली जब आप उसको सुनते हो अपने मन के अंदर, वापस से जब आपको सुनाई देता है, तो उसका एक लोकेशन होता है। मतलब जब आप सुन रहे हो तो शायद वो आपको यहाँ से सुनाई दे रहा है, ऊपर से सुनाई दे रहा है, उसका एक अलग लोकेशन होता है, उसका एक टेम्पो होता है, उसका एक रिदम होता है। और यदि वो सारी चीजें एग्जैक्टली वैसे ही चल रही जैसी बोली गई है,
तो वो और भी ज्यादा आपके अंदर इंटेंसिटी, आपके अंदर उस इमोशन को ट्रिगर करता है, राइट। तो इस पार्ट को कहा जाता है सब मोडालिटी। मोडालिटी का मतलब हमारे 5 सेंसेस होते हैं, और 5 सेंसेस के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट, जो अलग अलग टुकड़े हैं, उसको हम सब मोडालिटी का मतलब सब पार्ट ऑफ द मोडालिटी, जो मोडालिटी का सब पार्ट है, मतलब जो आप सुन रहे हो वो कैसे सुन रहे हो, उसकी वॉल्यूम क्या है। तो इसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि वो आपको जो आवाज सुनाई दे रही, जो आपको परेशान कर रहा है, उसको क्या करना है, उस आवाज को आपको क्या करना है, उसकी आवाज को धीरे धीरे आपको कम कर देना है यदि उसकी वॉल्यूम हाई है, राइट। यदि उसका टोन रूड है, बहुत रूड तरीके से बोल रहा है, तो उसको सॉफ्ट कर देना, या आप उसको एक ऐसे किसी थर्ड पर्सन की आवाज से सुनिए जो थोड़ा सा फनी हो सकता है, जिसकी आवाज सुन के आपको हंसी आती है, या जिसकी आवाज से, जिसके टोन से आपका मन अच्छा हो जाता है। तो उस पूरे जो स्टेटमेंट को आप उनकी आवाज में सुने, तो क्या होगा, वहां पे वो चीजें बदल जाएगी। ओके, तो अब आप क्या करोगे, बिल्कुल अलग तरीके से महसूस करना शुरू करोगे। तो हुआ क्या कि आपने एक चीज को क्या किया, रिप्रेजेंट किया, एक इंफॉर्मेशन को। फिर उस रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या किया आपने, एक इंफॉर्मेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। अब उस इंफॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि वो इंफॉर्मेशन आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उस इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से बदल सकते हो। तो बेसिकली क्या किया जा रहा है यहाँ पे, आपको बताया जा रहा है कि जब आप परेशान होते हैं किसी पिक्चर को देख के, किसी आवाज को देख सुन के, तो वहां पे आप चेंजेस कर सकते हैं। पिक्चर में भी चीजें आप ऐसे कर सकते हैं, यदि कुछ चीजें आपको दिख रही है जो आपको देख के बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करे, तो उस पिक्चर को क्या कर दीजिए, आप ब्लर कर दीजिए। ओके, यदि आपको सामने दिख रहा है तो आप उसको दूर कर दीजिए, ठीक है। बड़ा दिख रहा है तो आप उसको छोटा कर दीजिए। यदि आपको कलरफुल दिख रहा है तो आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। मतलब एक्चुअली जिस तरह से वो चीजें आपके ब्रेन में रिप्रेजेंट हुई थी, फिर आपने उसमें एक पार्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। अब आप क्या कर रहे हो, आप उसको जैसे बदलना चाहते हो आप उसको वैसे बदल सकते हो। तो जब हम काउंसलिंग करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में जितने भी मेमोरीज है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं तो हमारा ब्रेन उसको वैसे ही इनकोड करके क्या करता है, अलग अलग तरीके से वो अपने अंदर रखता है। तो हर एक मेमोरी का एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब जैसे भी मैंने कहा कि उसमें कुछ आपको विजुअल पार्ट मिलेगा, कुछ ऑडिटरी पार्ट मिलेगा, कुछ फीलिंग वाले पार्ट मिलेगा। तो फिर वो क्या करता है, वो एक पूरा मेमोरी क्रिएट करता है। तो उस मेमोरी में जो पार्ट, जो इंफॉर्मेशन आपको परेशान करे, उस पार्ट में यदि आप चेंजेस लाते हैं तो आपकी फीलिंग बिल्कुल बदल जाती है। तो यदि इस वीडियो का कंक्लूजन किया जाए तो आप ये समझेंगे कि आप एक सिस्टम के जैसे हैं, राइट, जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को बाहर से, ठीक है, इनपुट अपने अंदर लेता है, और जो इनपुट अंदर लिया है उसको क्या कहता है, प्रोसेस करता है। जो हम जिसको कहते हैं प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम, एक पार्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और फिर इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, उसका आउटपुट आता है कि यदि आपको चीजें नेगेटिव लगी, आपने उसको नेगेटिव तरह से मीनिंग दिया, तो फिर आपका बिहेवियर, आपका सोच बिल्कुल उसी तरह से बाहर आने लगता है। आप परेशान रहते हैं या आप रिएक्टिव हो जाते हैं। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसा क्यों होता है कि हम किसी एक इंफॉर्मेशन की तरफ बहुत ज्यादा झुक जाता है, मतलब किसी बात को हमने सुना और हमारे दिमाग से वो निकल नहीं रहा है। यदि आप एक ऑडिटरी टाइप के पर्सन है, मतलब आपके लिए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा कि आप नोटिस करेंगे कि आपको जो बातें बहुत ज्यादा याद रहती हैं, और जब कुछ चीज कही जाती है तो आपका ध्यान वहां पे बहुत ज्यादा जाता है, और आप एक बात को, एक स्टेटमेंट को एक तरह से सुनना पसंद करते हैं। यदि उस तरह से आप सुने ना, तो फिर वो चीजें आपको हर्ट करने लगती है, तो वो बार बार कान में आपके गूंजती रहती है। ये नेगेटिव वाला पार्ट हो गया। उसी तरह से पॉजिटिव पार्ट ये है इसका कि यदि आप सुनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो आप सुन के बहुत जल्दी मोटिवेटेड हो जाते हैं। मतलब कोई एक ऐसा इंसान है जिसको सुनते ही आपके अंदर जोश आ जाता है, या आप जब म्यूजिक सुनते हैं तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। आप एक ऐसे माहौल में जाते हैं जहां पे ज्यादा आवाज नहीं है, शांति है, और बहुत ही आपको हार्मनी सा महसूस हो रहा है सुन के, तो फिर आप बहुत अच्छा फील करने लगते। तो अब आपको पता चल गया है कि मेरा सिस्टम क्या है, मतलब आपको जानकारी मिल चुकी है कि मैं ऑडिटरी हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्रोसेस को नोटिस करूंगा कि मैं किस पार्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूं,
किस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, और यदि वो अच्छा है मेरे लिए तो अच्छी बात है, यदि वो मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मैं उसमें चेंजेस ला सकता हूँ। तो इसी तरह से आप ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक के साथ कर सकते हैं। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है फीलिंग। अब एक चीज जो मैं बार बार बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि मुझे नेगेटिव फील हो रहा है, बहुत डर सा लग रहा है, मुझे अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, ये वाला स्टेटमेंट आता है लोगों का। फिर मैं पूछता हूँ कि अच्छा ओके, सोच क्या चल रहा है आपके अंदर, क्या सोच रहे हो आप? कोई सोच नहीं है, पर मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फीलिंग होती है हमारे अंदर, ठीक है, ये दो तरह से होती है। एक तो होता है टेक्टाइल। टेक्टाइल का मतलब होता है जो हम टच, पूरे हमारे शरीर में हम टच करके महसूस करते हैं, कोई चीज ठंडा है, गर्म है, सॉफ्ट है, ठीक है, रफ है, ये हम टच करते हैं, टेक्टाइल है। दूसरा होता है इवेल्युएटिव, मतलब हम कोई चीज देखते हैं और फिर उसको सुनते हैं, और सुनना और देखने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें मीनिंग डालते हैं कि हाँ ऐसा है, उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये पूरा करने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक फीलिंग को क्रिएट करते हैं। ओके, तो यदि आप डर महसूस कर रहे हैं, यदि आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, आप पैनिक सा फील कर रहे हैं, तो उसके लिए पिक्चर और आपका साउंड का होना जरूरी है। उसके बिना ये क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस होते जहां पे अनकॉन्शियस लेवल से कभी कभी कुछ ऐसे फीलिंग जनरेट होती है जिसका थॉट हमें पता नहीं चलता, पर हम उसकी गहराई में जाते तो हमको पता चलता है कि उसका भी एक पिक्चर है और उसका भी उसमें कुछ ऑडिटरी पार्ट है। तो आप क्या करोगे यदि आपके अंदर ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है? तो आप सबसे पहले पता करो कि मैं ऐसा क्या देख रहा हूं, ऐसा क्या सुन रहा हूं जिसके कारण से ये पूरी फीलिंग क्रिएट हो रही है, या मैं इसमें कौन सा मीनिंग ऐड कर रहा हूं। तो आप सबमोडालिटी वाले पार्ट को लीजिए, मैंने बहुत सारे वीडियो में सबमोडालिटी को शेयर किया है कि उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, और वहां पे जाके आप अपने विजुअल वाले पार्ट को, ऑडिटरी पार्ट को चेंज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी फीलिंग बिल्कुल बदल चुकी है। तो आई एम श्योर कि आज आपने कुछ सीखा होगा, कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे आपको कि क्यों आप एक एक बात को पकड़ लेते हो फिर आपके दिमाग से निकलता नहीं है, एक बात को आप देखते हैं तो फिर वो दिमाग से निकलता है। तो ये आपका सिस्टम का पार्ट है। यदि आप विजुअल है तो देखी हुई चीजें आपके दिमाग से निकालने में थोड़ी सी आपको तकलीफ होती है। तो आपको मैंने आपका सिस्टम भी एक्सप्लेन किया और साथ साथ उसका किस तरह से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं नेगेटिव पार्ट। तो एक वीडियो के फॉर्म में जो मैं कर सकता था मैंने आपके साथ किया है, आपके साथ शेयर किया। आप इसको यूज कीजिए। कहीं पर भी कोई आपको सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, या यदि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा, राइट। सो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।